हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे। ओके, पढ़ाई जो है चल रही होगी और एग्ज़ाम भी अच्छे से क्वालिफाई हो रहे होंगे। ठीक है, नोट्स भी बना रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, आपके लिए। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक पॉलीसैकेराइड्स। देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, लाइक करें एंड शेयर भी करें। ओके, जिससे कि दोस्तों को भी जानकारी हो कि मैं इंग्लिश फॉर्म में हिंदी के माध्यम से आपको ये गूगल पीपीटी एक्सप्लेन करने की कोशिश और 100% जो है आपको समझाने की कोशिश में रहते हैं कि आपको समझ में आए। ओके, तो जितने भी आपको स्लाइड पर दिखी गया होगा, थंबनेल स्लाइड पर, कि फॉर ऑल क्लासेस बीएससी, एमएससी एंड नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस इन स्लाइडों से इजीली हल होंगे। कंप्लीट स्टडी है। ओके, तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन एंड आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। ओके, कि आप भी इन स्लाइडों से कुछ सीखें। ओके, कलरफुल स्लाइड्स हैं, डायग्रामेटिक स्लाइड्स हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। 6 सेकंड पार्ट रहेगा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लेन किया है मैंने। ओके, होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमो मीन्स सैम, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो होमोपॉलीसैकेराइड नाम से स्पष्ट है कि ये ऐसे पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि सैम मोनोसैकेराइड यूनिट से कंसिस्ट होते हैं। तो ऑल्सो नॉन एज होमोग्लाइकेंस के नाम से नहीं जानते हैं। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ द सैम मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ये सैम मोनोसैकेराइड यूनिट के पॉलीमर्स होते हैं, अर्थात मल्टीपल्स या मोर ऑफ नंबर में मोनोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ये होमोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ग्लाइकोजन, इनुलिन, सेलुलोज एंड डेक्सट्रोन। स्टार्च जो है वो मल्टीपल नंबर्स ऑफ ग्लूकोज है ना, तो स्टार्च इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मल्टीपल नंबर्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स ऑल्सो नॉन एज हेटेरोग्लाइकेंस। होमोपॉलीसैकेराइड्स को होमोग्लाइकेन एंड इसको हेटेरोग्लाइकेन। दीज आर पॉलीमर ऑफ डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स यूनिट। फॉर एग्जांपल हेपेरिन, हेपेरिन एक प्रोटीन है। ओके, एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इन शॉर्ट, कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट is divided into 4 types: monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Monosaccharide means ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको और फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता, नहीं तो ये शुगर ही नहीं रहेगी। तो मोनोसैकेराइड लाइक एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है लाइक ग्लूकोज, एंड कीटोज इसमें कि कीटोन ग्रुप होता है लाइक फ्रक्टोज। ओके, तो एल्डोज एंड फ्रक्टोज, कीटोज। ठीक है, डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, लैक्टोज, माल्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर है, एंड रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग जो है सुक्रोज। ओलिगोसैकेराइड्स, फॉर एग्जांपल ओलिगोसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ये हो जाएगी आपकी माल्टो, ट्रायोज। ओके, नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरो। होमो का स्टार्च एंड सेलुलोज और हेटेरो का हेपेरिन, जो कि आपने प्रीवियस स्लाइड पर देखा है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट देयर आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पर देखिए सैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड्स जनरली शुगर्स होती हैं और पॉलीसैकेराइड्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं। यदि इनके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉरी, ये है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बन नहीं रहा है एंगल। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स बाहरी तौर पर कैसे दिखाई देते हैं, तो लो मॉलिक्यूल वेट के होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, पॉलीसैकेराइड्स सॉल्युबल इन वाटर। जो सैकेराइड्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल, जनरली आपने शुगर को देखा होगा वाटर में सॉल्युबल है। कि पॉलीसैकेराइड लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन है ना, इंसुलिन, ये इनुलिन, ये सभी इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। स्वीट टू टेस्ट, ये टेस्ट करने में मीठे होते हैं लाइक मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। और टेस्ट लेस होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, मल्टीपल शुगर्स होती हैं। ओके, तो मोनोसैकेराइड्स सिंपल शुगर्स। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस तरफ एक ही शुगर है डायग्रामेटिक। तो डाइसैकेराइड ये डबल शुगर्स होंगी, है ना, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से एक दूसरे से अटैच होती है ना। 2 मॉलिक्यूल्स जॉइन टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, और ये आप देख रहे हो मल्टीपल, ये ब्रांच्ड भी होती हैं और अनब्रांच्ड भी होती हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला आप देखें तो CH2O का होल एन, मतलब CnH2n होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ये जो है डबल होता है, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल होता है देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन डबल होता है। सो वैन n = 3 to 7 हो सकता है n का नंबर। C12H22O11 ये सुक्रोज है। ठीक है, शुगर जो डाइसैकेराइड्स है, एंड मल्टीपल शुगर्स CXH2n का OS।
H2N का H2O का होल है। कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, मोनोसैकेराइड्स के हैं, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज शुगर है ना, और ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज, ये सभी सिंपल शुगर्स हैं। डाइसैकेराइड्स, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज जो है ग्लूकोज के मिलने से बनता है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से, और लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। तो ये डाइसैकेराइड्स हैं जो कि कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन, ये सभी पॉलीसैकेराइड्स होती हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। मेटाबॉलिज्म आर केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। ये बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होती है, बट फर्दर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रिएक्शन। लेकिन यह आगे समझने के लिए आवश्यक है, ठीक है। फर्दर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रिएक्शन कैन बी मैनी टू टाइप्स। रिएक्शन जो है 2 प्रकार से हो सकती है। दे कैन एदर बी सिंथेटिक इन नेचर, जो कि सिंथेटिक नेचर की हो सकती है, और दे कैन बी रिएक्शन विच ब्रेकडाउन के नेचर की हो सकती है। तो जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंथेटिक रिएक्शन एंड ब्रेकडाउन रिएक्शन। The synthetic reaction is anabolic reaction and breakdown reaction is the catabolic reaction. So based on this concept, there are 2 main types. Okay, so let's move the next slide. रिएक्शन जनरली मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड बताया कि एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, सिंथेटिक एंड ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती हैं। जनरली मैं इसकी स्टडी नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे। एनाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन दैट कंबाइन सिंपल सब्सटेंसेस। एनाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है जो कि एक सिंपल सब्सटेंसेस को कंबाइन करता है इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ओके, क्योंकि ये सिंथेसिस करता है। लाइक जनरली आपने प्लांट्स में देखा होगा, प्लांट्स जो है एटमॉस्फेयर CO2 प्लस ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म 6 ग्लूकोज, राइट। तो ग्लूकोज इज अ हाई मॉलिकुलर वेट, है ना। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से ग्लूकोज लाइक लार्ज मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। तो ये एनाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है जो कि इन द प्रेजेंट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ऑफ प्लांट। ओके, दिस रिएक्शन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस। ये रिएक्शन जो है बॉडी में सिंथेसिस सब्सटेंसेस के सिंथेसिस के लिए हेल्प करती है। ओके, सो फॉर एक्शन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, है ना। इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन द अमीनो एसिड। ओके, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। कैटाबॉलिक रिएक्शन, द ब्रेकडाउन रिएक्शन। ओके, सो द केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेकडाउन, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन है जो कि ब्रेकडाउन करता है किसको, ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, इनटू सिंपल वंस। मतलब ये सिंपल कंपाउंड में लाइक ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो ये पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। ओके, सो फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स, है ना। बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है जिससे कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना। रिलीज ऑफ एनर्जी, जनरली दिस रिएक्शन आर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं दैट रिलीज केमिकल एनर्जी। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दिस इंक्लूड द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म शामिल है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान पॉलीसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइज होते हैं इनटू मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। सो नेक्स्ट, दीज मोनोसैकेराइड्स आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इनटू द लिवर सेल्स। और अल्टीमेटली जो है लिवर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है मोनोसैकेराइड्स यूनिट, है ना, अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द लिवर सेल्स। ओके, जो मोनोसैकेराइड यूनिट हैं ये अल्टीमेटली लिवर सेल्स में ग्लूकोज के फॉर्म में जो है स्टोर हो जाती हैं या फिर कन्वर्ट हो जाती हैं। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। फैट कार्बोहाइड्रेट, ATP प्रोडक्शन। ओके, फैट का कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ATP प्रोडक्शन। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरी वैल्यू इस कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, ATP प्रोडक्शन, एक ATP 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज प्रोड्यूस 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, अमीनो एसिड सिंथेसिस, ग्लूकोज यूज टू फॉर्म अमीनो एसिड, ग्लूकोज यूज टू फॉर्म अमीनो एसिड और टू फॉर्म प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड सिंथेसिस होता क्या है, ग्लूकोज यूज टू फॉर्म अमीनो एसिड, ग्लूकोज का यूज या ग्लूकोज की मदद से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है और अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, क्योंकि प्रोटीन्स इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ओके, तो लीवर स्टोर्स एक्सेस ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजन। लीवर जो है जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ग्लूकोज जो एक्सेस जो लीवर है ना वो एक्सेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लीवर जो है वो स्टोर करता है एक्सेस ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग इनटू द ग्लाइकोजन बाय ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, लेटर व्हेन डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, बाद में व्हेन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो ग्लाइकोजन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ओके, लेट्स
Move on the next slide. Lipogenesis. Lipo means lipid, genesis means formation. So in glycogen, storage in filled up liver cells can transform the glucose. जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं यदि बात करूँ ग्लाइकोजन की, इफ ग्लाइकोजन स्टोरेज इन filled up, ओके, liver cells can transform the glucose. लीवर सेल से ग्लूकोज को ग्लिसरॉल में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, ग्लिसरॉल प्लस एंड फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से फैट का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड लाइको, इसे हम लाइपोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। लिपिड मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस जिसे हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एम्बेड एंड मेयर हब पाथवे। इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन की स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सेकेंड पार्ट नहीं थर्ड पार्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस। ओके, सो वेट मी, बहुत ही जल्दी ग्लाइकोलाइसिस से वीडियो कंप्लीट करेंगे। ओके, इसमें कि हम आपको बताएंगे कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द सेल, विद इन द सेल, इन साइटोप्लाज्म, तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज कैसे ब्रेकडाउन करता है, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, है ना, और कितनी रिएक्शंस हैं ग्लूकोज एक जब हम भोजन को इनटेक करते हैं तो उससे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कौन कौन सी साइकिल्स प्रोसेस के थ्रू पास होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो ये सारा जितने भी आपकी ग्लूकोज रिलेटेड साइकिल्स हैं, इनकी स्टडी हम पार्ट 3 में करेंगे। ओके, सो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।